सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका राइट आंसर है ग्रीक की सभ्यता। बाकी सभी के समकालीन थी सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? आपका ऑप्शन है सुरकोटदा, वड़ावली, मांडा, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर है सुरकोटदा। सुरकोटदा में क्या है? घोड़े के अवशेष मिले थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका राइट आंसर है कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो इसके निवासी किस प्रकार थे? शहरी थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता के घर ईंट के बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका राइट आंसर है लोथल। लोथल जो है हड़प्पाकालीन स्थल है जो गुजरात में था। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला भी कहा जाता था इसे। क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या था? इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है जो लोथल भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। भारत में सबसे पुराना शहर कौन खोजा गया? हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था भारत में। अगला क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका राइट आंसर होगा चेनाब नदी। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? इसका राइट आंसर होगा लाल रंग का। आंसर क्या होगा? लाल रंग का। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसी में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? आर्यों का व्यवसाय प्रमुख क्या था? पशुपालन करना। आर्य लोग पशुपालन करके ही अपना जीवन यापन करते थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का ग्रंथ कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सामवेद को भारतीय संगीत का ग्रंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका राइट आंसर मनु जो हैं प्रथम विधि निर्माता हैं। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन का प्रचार किसने किया था? न्याय दर्शन का प्रचार गौतम बुद्ध ने किया था। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं?
योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका राइट आंसर है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसका राइट आंसर होगा 10। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? इसका राइट आंसर होगा पूर्वी एशिया से। अगला क्वेश्चन, सभा और सविति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका राइट आंसर है, कौन सा होगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ऐसा लिखा है। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने सूक्ति हैं? इसका राइट आंसर होगा 1028 सूक्ति है। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो क्या है, अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी बुलाया जाता था। इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आंसर है इसका गिरिब्रज राजगृह। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? इसका राइट आंसर होगा घोड़ा। अगला क्वेश्चन, महावीर का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर है, महावीर का मूल नाम वर्धमान था। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? इसका आंसर है बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। अगला क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसने कहा था? इसका राइट आंसर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है कुंडग्राम। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा केंद्र था। बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ पर था? विक्रमशिला। विक्रमशिला में बौद्ध शिक्षा केंद्र था। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पे है? कालसी में। कालसी में। अगला क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की अगला क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। इसका राइट आंसर है प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इसका आंसर है हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? वास्तुकाल।
प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? इसका आंसर क्या होगा? खारवेल। खारवेल था। अगला क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो है किसके थे? कनिष्क के। इसका आंसर होगा कनिष्क। अगला क्वेश्चन, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर किसका दूसरा नाम था? पेशावर का। अगला क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर में ही थी। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। कहाँ पे किया था? कहाँ पे किया था? मौर्यों के अधीन। मौर्यों के अधीन किया था। अगला क्वेश्चन, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। अगला क्वेश्चन, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है वासुदेव।